बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के दिन चल रहे हैं और अल्लाह ताला अपना करम करे। ना जाने किस किस के हम पाकिस्तानियों में से पॉजिटिव आएंगे कोरोना और किस में नेगेटिव होगा। ये तो सिलसिला चल ही रहा है। लेकिन हमारी कुछ सियासी जमातों के लोगों में जो मुनाफिकत का वायरस है वो पॉजिटिव वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। कोरोना के लिए तो पूरा टेस्ट करना पड़ता है ना, लेकिन ये मुनाफिकत का जो वायरस है ना, ये टीवी पे देख के पता चल जाता है कि किस किस में मुनाफिकत का जो वायरस है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। अब आप देखें, मैं हैरान हूँ। मैंने कल देखा कि शाहिद खाकन अब्बासी साहब और नून लीग ने के बहुत से रहनुमाओं ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर मैंने शाहिद खाकन अब्बासी साहब को देखा, वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में वो बैठे थे, वहाँ पे भी वो बहुत सी बातें कर रहे थे। अब पहला उनका मुतालबा ये है कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और वो वर्चुअल ना हो, वो ऐसे ना हो कि ऑनलाइन जो हैं क्या नाम है अरकान असम्बली, वो ऑनलाइन स्काइप के ज़रिए या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए किसी भी ज़रिए से जो भी मैकेनिज़्म बनेगा उसके ज़रिए आएँ, बल्कि सबको आप वहाँ पे बुलाएं। पहली बात तो ये है, बहुत से इस पे के पहलू हैं। पहला पहलू इसका ये है कि मुझे बताएं कि पिछले 5 साल हों या इस हुकूमत के 1.5 साल हों, कितने बड़े मसले हैं जो पार्लियामेंट में जाके हल हुए हैं। मुझे कोई एक मसला बता दें। यहाँ पे तो हालत ये है कि कश्मीर के मामले पे मुश्तरका इजलास हुआ, आपको हम रिपोर्ट कर चुके हैं उस दिन असम्बली में क्या हशर नशर और तमाशा हुआ था। आपको याद है जिस वक्त पाकिस्तान और भारत की कशीदगी चल रही थी और वो अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और पाकिस्तान ने उनके जहाज़ मार गिराए थे, वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए थे। कैसा एक उस वक्त आप ज़रा तसव्वुर करें क्या हालात थे। अल्लाह ताला बचाए जंग से, लेकिन ऐसे लगता था कि जंग बस सर पे आ चुकी है। हमारे कुछ तजियाकारों एंकर्स ने तो जंग लगवा दी थी कि आज से जंग का आगाज़ हो गया है, अब जंग को इतना टाइम गुजर गया, अब जंग को इतना टाइम गुजर गया। जंग लगवा दी गई थी। इतना मुश्किल वक्त था कौम के ऊपर, लेकिन हमारी असम्बली में क्या हो रहा था, किस तरह की तकरीरें हो रही थी। वो अपने गिरफ्तार लीडर्स की तस्वीरें लेके आए हुए थे कि इनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करो। वहाँ पे नैब के ख़िलाफ़ तकरीरें होनी थी, वहाँ पे मोदी के बजाय इमरान खान की मजम्मत हो रही थी, वहाँ कश्मीर के मज़लूमों की बजाय वहाँ पे जो इनके अपने सो कॉल्ड मज़लूम थे जो नैब की हिरासत में थे या जेलों में थे उनकी बात हो रही थी। तो हमें भी पता है कि जो है वो क्या सूरत हाल है। फिर ये नून लीग का जो बयानिया है, ये मीडिया को खुश करने के लिए मस्जिदें तो ये बंद करने के हक़ में है कि मस्जिदें बंद होनी चाहिए, गरीब का रोज़गार ये बंद करने के दर पे हैं। ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगा दो, क्योंकि मीडिया चाहता है कि हम मीडिया उन लोगों को ज़्यादा कवरेज दे रहा है, कुछ सारा मीडिया नहीं, लेकिन कुछ एंकर्स जो सख्त लॉकडाउन की बात करते हैं, जो हर चीज़ बंद कर देने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि बाहर नज़र कोई ना आए और गोली मार दी जाए जो बाहर नज़र आए, और जो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं कि बस मुकम्मल और सख्त कर्फ्यू होना चाहिए और बड़े सख्त इक़दाम होने चाहिए। तो नून लीग उनके बयानी को सपोर्ट करती है। गरीब को तो आप कहते हैं कि घरों में बंद कर दो, मरते हैं भूख से मर जाएं, मस्जिदें बंद कर दो, लोगों को नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लोग घरों में नमाज़ पढ़ें। लेकिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, और बुलाया भी कैसे जाए, सब वहाँ पे मौजूद हों, सबको वहाँ पे बुलाया जाए। यानी बाकी 4 बंदे 8 बंदे, जैसे मैंने कहा, मस्जिद में इकट्ठे ना हों, लोग बाहर ना इकट्ठे हों, गरीब अपनी दुकान ना खोले, छाबड़ी वाला छाबड़ी ना लगाए, रेडी वाला रेडी ना लगाए। असम्बली में सारे आने चाहिए, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मामला नहीं होगा, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा, वहाँ पे सब ठीक है। ये क्यों असम्बली का इजलास बुलवाना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वजह वाज़ेह है। देखें ना, तो ये अपने मतलब जब ये पीक पे एक तरह से इनकी वो एक थी सारी पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी जब इमरान खान के लिए मुश्किल वक्त था, हुकूमत मुश्किल में थी, आवाम के लिए महंगाई थी, सब कुछ था, अपोजिशन के लिए बड़ा बेहतरीन माहौल था, हुकूमत के लिए मुश्किल तरीन माहौल था। उस वक्त भी ये 500 बंदे भी सड़क पे पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं ला सके एहतजाज के लिए। फजल रहमान साहब अपने मदरसे के बच्चों को लेके आए, उनके कंधे पे इन्होंने बंदूक रख के चलाई, उनके कंटेनर पे जाके तकरीरें की, लेकिन इन 2 पार्टियों में से कोई बंदे नहीं निकाल सका। ये हमेशा से ये चाहते हैं, और आप तो वैसे कोरोना के दिन हैं, ये हमेशा से ये इनके लिए आइडियल जो माहौल होता है ना, वो पार्लियामेंट होता है जब वहाँ पे इजलास चल रहा होता है। उसकी वजह यह है कि नून लीग के दौर में तो नहीं पीटीवी दिखाता था लाइव इजलास, आजकल तो लाइव इजलास दिखाया जाता है। दूसरा, तमाम मीडिया वहाँ पे मौजूद होता है, तमाम सहाफ़ी, हर चैनल, हर अखबार का सहाफ़ी तकरीबन वहाँ पे मौजूद होता है, उसकी लाइव कवरेज हो रही होती है, तमाम चैनल्स उसको दिखा रहे होते हैं। वहाँ पे इनको मौका मिलता है कि ये हुकूमत के ऊपर लफ्ज़ी गोलाबारी करें, ये आवाम के दुख दर्द की बज़ाहिर बात करें जिससे लगे कि इनको आवाम का बड़ा दर्द है, ताकि उससे पूरे मीडिया पे कवरेज चली जाए,
PTV के ज़रिए लोग सारे देख लें और आवाम को ये लगे कि इनको बड़ा हमारा दुख दर्द है, हुकूमत को भी ये प्रेशराइज़ कर लें, हुकूमत पे भी दबाव बढ़ा लें और इनको सियासत करने का, अवाम के टैक्स के पैसों से सियासत करने का मौका मिल जाए। अवाम के टैक्स के पैसों से हो रहा होता है वो इजलास, इनको तो TADA भी मिलेगा, इनको आने जाने का ख़र्चा भी मिलेगा, इनको यहाँ पे रहने का भी ख़र्चा मिलेगा। अब तो शायद ये जो हैं पार्लियामेंट लॉजेस, पता नहीं उसमें सारे रह सकते हैं नहीं रह सकते, बाकी इनको होटल शोटल के पैसे भी मिलते हैं और आने जाने के भी। तो ये चाहते हैं कि ताकि हमें वहाँ पे सियासत करने का मौका मिले, वरना कितने एक तरफ तो आप कहते हैं कि अरकान असम्बली अपने जो है हलकों में जाएं और लोगों की वो सारे मामला देखें, दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि जी इजलास हो और एक ऐसे माहौल में जब सब ये कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, आप कहते हैं 342 के ऐवान में 342 में से चलो 250-300 भी आ जाएँ, अरकान असम्बली 250 भी आ जाएँ, उनके साथ हर एक के साथ अपना ड्राइवर होता है, अपना स्टाफ उनका 2-2 3-3 रुकनी होता है, फिर पार्लियामेंट के कितने मुलाजमीन हैं और कितने पुलिस एहलकार और क्या क्या कुछ होता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें। तो अच्छा, फिर अगर आपने कहते हैं जी हम वहाँ पे कोई मशवरे देना चाहते हैं कोरोना के हवाले से, क्या किया जाए? भाई मशवरे आप वैसे दे दें। हमें मीडिया ने बताया था कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे, कोरोना का ऐसा हल देंगे कि अक्ल दंग रह जाएगी, और वाकई अक्ल दंग रह गई जब उन्होंने आके कोरोना के से निजात का हल ये बताया कि मुश्किल रहमान को छोड़ दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये उन्होंने हल दिया है। और भाई आप अगर आज इमरान खान अपोजिशन में होता तो कौम इमरान खान से क्या एक्सपेक्ट कर रही होती? वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही होती कि इमरान खान जाके पार्लियामेंट में तकरीर कर देगा। कौम ये एक्सपेक्ट कर रही होती कि भाई तुम्हारे पास शौकत खानम है, शौकत खानम को एक्टिव करो। भाई तुम्हारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी तुम पे एतमाद करते हैं, पाकिस्तान में बिजनेसमैन तुम्हारे पे एतमाद करते हैं, फ़ंड इकट्ठा करो और लोगों को रिलीफ दो, लोगों को कोई पैसे तकसीम करो, लोगों को कोई खाना अवेलेबल करो। KPK में आपकी हुकूमत है, वहाँ पर कोई आप इक़दाम करें। भाई नून लीग की गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत है, आप जो इम्प्लीमेंट बाकी सूबों में कराना चाहते हैं आप गिलगित बल्तिस्तान में कर दें। खुदा की कसम लोग इन हालात में भी सड़कों पे निकल आएंगे कि जो गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत ने किया है बेहतरीन, वो हमें भी दो। पीपल्स पार्टी आपका आप तो आजकल यकजान वो क्या कहते हैं, आप वो हैं, आप जाएं और आप सिंध में जाके बैठ जाएं, आप सिंध में जाके वो चीज़ें इंप्लीमेंट करवाएं। सिंध में वो इंप्लीमेंट होंगी, पंजाब वाले सड़कों पे निकल आएंगे कि भाई जो सिंध में हो रहा है हमारे साथ भी वही करो जो वो बेहतरीन अपनी आवाम को डिलीवर कर रहे हैं। और आप पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही बात है, पीपल्स पार्टी मजबूत होगी तो नून लीग मजबूत होगी, नून लीग मजबूत होगी तो पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। तो आप ऐसे करें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में AJK में आपकी हुकूमत है, AJK में गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की हुकूमत है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे। AJK में और GB में वहाँ पे ये इंप्लीमेंट करवाएं जो ये बाकी सूबों में कराना चाहते हैं। जो सिंध है वहाँ पे नून लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे, वहाँ पे आप इंप्लीमेंट करवाएं। जहाँ तक बात रही पंजाब की, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर पंजाब में कोई रिलीफ प्रोग्राम शुरू करें। जिन बिजनेसमैन, जितने बड़े कारोबारी हजरात को नून लीग ने आज तक फ़ायदे दिए हैं, करोड़ों अरबों के उनके टैक्स चोरी में उनको सपोर्ट किया है, उनसे पैसे लें, फ़ंड कायम करें और निकल आएँ अवाम में, अवाम को राशन तकसीम करना शुरू कर दें। इत्तफाक हॉस्पिटल, शरीफ मेडिकल सिटी, उनको मुकम्मल तौर पे वहाँ पे टेस्ट फ्री करने लग जाएं कोरोना के, कहें कि हम फ्री टेस्ट करेंगे जो डिज़र्विंग आएगा। तो भाई तुम्हारे से तो फिर मलिक रियाज बेहतर है ना, उसने अपने हॉस्पिटल में कह दिया कि जो डिज़र्विंग होगा उसको फ्री टेस्ट करेंगे, बाकियों को 2000 में टेस्ट करेंगे। इत्तफाक हॉस्पिटल, शरीफ मेडिकल सिटी, कुछ और जो आपके उसमें हैं जमात में बड़े बड़े लोग हैं जिनके अस्पताल हैं, और वो घुरकी हॉस्पिटल मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी के लोगों का है। आपके जितने अस्पताल हैं आप वहाँ पर कोरोना के टेस्ट फ्री करने लग जाएँ, लोग आपको बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। तो बात यह है, अब वो शाहिद काका नबासी साहब जो हैं वो शाहिद काका नबासी आवाम के दर्द की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें कम करने की बात कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है, होनी चाहिए। एक तो बात यह है कि कुछ नून लीग के लोग कह रहे हैं जी वो वहाँ पे मुफ्त हो गया है अमेरिका में, उनको पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो मुफ्त हो गया, हम अमेरिका से नहीं लेते तेल, हम जहाँ से लेते हैं वहाँ भी रेट कम हुए हैं, और रेट तो बहरहाल कम होने चाहिए, इस पर मैं इतफाक़ करता हूँ। लेकिन जितने वो बता रहे हैं उनको भी पता है कि इतने शायद कम ना हो सकें, और वो शायद काका नबासी आवाम के दर्द की बात कर रहे हैं जिन्होंने महंगी LNG का मुआहदा किया 15 साल के लिए। अब आप दुनिया में उससे कई गुना कम LNG बिक रही है, लेकिन आप नहीं खरीद सकते, आपने उसी मुआहदे के मुताबिक खरीदनी है जो शायद काका नबासी करेंगे, और आप मुआहदा भी कैंसिल नहीं कर सकते। आपको ऐसे जुर्माने होंगे इंटरनेशनली कि आप दिवालिया हो जाएंगे। यही शायद काका नबासी हैं जिन्होंने एंग्रो को टर्मिनल का वो ठेका दिया 2,52,000, अब पहले $2,72,000 था, $2,52,000 हमने डेली पे करने हैं कि हमारा कोई LNG का जहाज़ आए या ना आए। आज उनको आवाम का बड़ा दर्द हो रहा है। बाकी उन्होंने जो गुल खिलाए हैं अपनी हुकूमत में, वो सारे हालात आपके सामने हैं। और भाई आप कह रहे हैं,
आपको अगर गरीब का ज़्यादा दर्द है, आप जो कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, आप यही चाहते हैं ना, आपको दर्द है ना गरीब का, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे करें कि आप देखें कि जो गरीब दुकानें खोल रहे हैं ना, आप उनके पास जाएं, उनको 1 महीने का उनका जितने राशन के पैसे बनते हैं आप उनको दें और आप कहें भाई हमें आपकी बहुत फिक्र है, आप ये दुकान बंद कर दें, ये लें भाईजान पैसे 20,000 रुपया, आप घर बैठ जाएं, आपने बाहर नहीं निकलना 1 महीने तक, वो घर बैठ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो दें दुकानदारों को पैसे, जिन गरीबों की बहुत आपको फिक्र है उनको दें पैसे और उनको घरों में बिठाते जाएं। और आप एक लिस्ट हुकूमत को दे दें कि इन दुकानदारों को हमने 20-20 हज़ार दे दिए हैं, ये दुकान नहीं खोलेंगे, हमें कि उनकी बड़ी फिक्र है, अगर ये दुकान खोलेंगे तो ये गलत होगा, इनको हमने 20,000 25,000 रुपये दे दिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, उन दुकानदारों को हम खिलाफ होंगे जो दुकान खोलेंगे जिनको नून लीगी वाले 20,000 25,000 रुपये जो हैं वो दे देंगे या 12,000 ही दे दें। दूसरा इसका हल है, आप ज़ाती आप कतरी खत लेते रहे हैं, आप सऊदी अरबियों से, कतरियों से, सारों से फ़ायदे लेते रहे हैं, आप उनसे कोई इमदाद लें, आप पे ज़्यादा एतमाद है ना उनको, आप खुद कहते हैं कि हमारा कतरियों से बड़ा ज़ाती तल्लुक़ है और है भी सही, इसमें कोई शक नहीं है, अरबियों से आपका तल्लुक़ है और मुल्कों से जिनसे आपके ज़ाती मरासिम हैं, आप उनसे लें फ़ंड, आप उनसे इमदाद लें, उन्हें कहें कि हुकूमत ये 2 नंबर है, गैर कानूनी हुकूमत है, गैर आईनी हुकूमत है, सिलेक्टेड है, ये आवाम को नुमाइंदा नहीं है इमरान खान, हमें पैसे दें। कतर और सऊदी अरब ये 2 तो आपके ज़ाती तल्लुकात हैं, सबको पता है, आप उनसे लें पैसे और वो पैसे आप लोगों में तकसीम करें, आपको किसने जो है वो रोका है। तो फिर सब्सिडी पे तनकीद कर रहे थे, 3 अरब की सब्सिडी जो दी है जिस पे इमरान खान ने आप कमीशन बना दिया है, उसने तो भाई कमेटी बना के रिपोर्ट भी पब्लिक कर दिया, कमीशन भी बना दिया, आपने 20-22 अरब की जो सब्सिडी दी थी उसको आप भूल जाते हैं। पता नहीं ये लोग समझते हैं कि आवाम का हाफजा कमज़ोर है या ये खुद कोई इनका हाफजा कमज़ोर है, इनको पता नहीं है इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं, क्या करते रहे हैं। जो चीज़ें शुरू इन्होंने की, जिनके बानी ये हैं, जो वारदातें इन्होंने डाली, उसका 50वां हिस्सा भी अगर ये हुकूमत कर दे तो ये ऐसे आके और अच्छे बन जाते हैं जैसे इनमें तो अल्लाह माफ़ करे, ये बेचारे तो उस चीज़ के करीब से नहीं गुजरे और ये ऐसे आके आवाम की बातें करते हैं जैसे कभी ये इक़्तिदार के करीब से भी बेचारे नहीं गुजरे। भाई आप आज इस हुकूमत को कह रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ कहते हैं कि फौरी तौर पर वेंटिलेटर लिए जाएँ। जनरल अफजल साहब ने बताया $42,000 का भी वेंटिलेटर मिल रहा है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। $42,000 का मतलब यह है कि 65 से 70 लाख रुपए पाकिस्तानी एक वेंटिलेटर, 70 लाख, 65-70 लाख में एक वेंटिलेटर मिल रहा है। तो शहबाज शरीफ को पिछले 10 साल में जब वो वज़ीर आला पंजाब रहे, कितने वेंटिलेटर उन्होंने ख़रीदे थे भाई? जब उस वक्त ये वेंटिलेटर जो है वो एक वेंटिलेटर 20 से 25 लाख में था, जो 20 से 25 लाख में था वो 65 से 70 लाख में आर्मी मार्केट में इस वक्त मिल रहा है और है ही नहीं मार्केट में, जो हैं कई तो क्वालिटी उनकी ठीक नहीं है, जिस वजह से पाकिस्तान ने आर्जी तौर पे वो रोक दिए कि हम ये नहीं ले सकते और आप पाकिस्तान खुद उस तरफ बनाने जा रहा है। तो आपने कितने अस्पतालों में वेंटिलेटर खरीदे? आपने ऑरेंज लाइन तो बना दी 250 अरब से, मेट्रोज आपने हर जगह बना दी, सीमेंट सरिया आपने हर जगह लगा दिया है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हुकूमत जो है ये वेंटिलेटर ले, जब पूरी दुनिया में अमेरिका ने पूरे साल के लिए अपने ऑर्डर्स बुक करा दिए हैं जहाँ जहाँ पे वेंटिलेटर बन रहे हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये हमारी सियासी जमातों की मुनाफ़कत है और ये इनमें मुनाफ़कत का वायरस है जो पॉजिटिव नज़र भी आ रहा है और आपके सामने है। और अगर भाई आपने को हल देना है, आप 10 नुकाती एक हल दें, मीडिया पे बैठ के दें, अगर वो काबिल अमल होगा यकीन करें लोग हुकूमत पे दबाव बढ़ाएंगे, हम लोग भी उसको सपोर्ट करेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे आप कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, हम कह रहे हैं कि कम होनी चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी हुकूमत करने जा रही है। हाँ ये ज़रूर है, जितना आप कह रहे होंगे उतना वो नहीं करेंगे, जितना उनको मुनासिब लगेगा उतना करेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि हुकूमत जितना पेट्रोलियम प्राइसेस को कम कर सकती है करे, उससे आवाम को फ़ायदा होगा, महंगाई कम होगी, पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा, तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।